नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष का एक रोग वाला योग लेकर। नाम है जलोदर योग। इस योग के यह योग जिस भी जातक की जन्म कुंडली में हो, शुद्ध तो कहता है कि ऐसा जातक जो है इसके पेट में जल जलोदर जल उदर उदर यानी पेट में पानी भरता है, पेट फूलते रहता है, पेट में अनेकों समस्याएं बनती है। सूत्र तो यहाँ तक कहता है कि यदि योग कुंडली में प्रबल मात्रा में बना हो तो ऐसे जातक को जो है पेट की ही बीमारी से मृत्यु भी हो जाती है। तो यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, दो तीन सूत्रों का है यह योग कैसे बनता है। और यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बना हो या किसी जातक की जन्म कुंडली में बना हो तो उसके साथ कैसी चीजें होती है, क्या पेट में कोई ना कोई हमेशा रोग बना रहता है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। दर्शकों, आइए बात करते हैं कि यह योग पहले बनता कैसे है। तो हमारा जो पहला सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में शनि जो है कर्क राशि का हो। आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 में शायद शनि चाहे जहां पर बैठे हों, शनि जो है कर्क यानी 4 राशि में शनि बैठे हों और चंद्रमा मकर राशि का हो तो ऐसे जातक की जन्म कुंडली में जलोदर नामक योग बनता है। तो 4 यहाँ लिखा तो 10 यहाँ, तो चंद्रमा मकर राशि यानी 10 नंबर, तो चंद्रमा 10 नंबर की राशि में हो और शनि 4 नंबर की राशि में हो, तब ऐसे जातक की जन्म कुंडली में पहला जलोदर नामक योग बनता है। दर्शकों, कुछ आप में ही लोगों का कमेंट आता है यह सूत्र गलत है या यह सूत्र मेरी कुंडली में बना है और मुझे अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, ये सूत्र गलत है। देखिए मैं पहले बता दूं, सूत्र कोई गलत नहीं होता। हर सूत्र का एक टाइम होता है, एक समय बेला होता है। जब उस ग्रह की दशा महादशा अंतर आवे तब उसी दशा महादशा अंतर दशा में वह योग अपना प्रभाव देता है। और जो सूत्र गलत होता है, जैसे यही सूत्र है, मुझे लिखा हुआ तो मिला किंतु मैंने अभी तक कहीं प्रमाणित इसे नहीं पाया, अथवा किसी ऐसी सिद्ध पुस्तक में यह नहीं लिखा है जो कि सिद्धता को ही कहा था कि नहीं ये सिद्ध है, ये होकर ही रहेगा। और जो सिद्ध सूत्र सिद्ध होता है तो मैं थंबनेल में ही या पहले से ही आपको बोल देता हूँ कि यह सिद्ध है, यह होकर ही रहेगा। चाहे आपके जीवन के शुरुआती दौर में बचपन में हो गया हो, चाहे जब आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो बुढ़ापे में तब आपके साथ हो, किंतु जो योग बना है और सूत्र सिद्ध है तो होकर ही रहेगा। जैसे सूर्य कुंडली के पहले भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातक का बाल झड़ेगा, बाल हेयर फॉल की समस्या बनेगी, चाहे बचपन में ही बनकर ठीक हो गया हो अथवा बुढ़ापे में किसी न किसी योग रोग से या किसी किसी न किसी प्रकार से बाल हेयर फॉल की समस्या बनी। इसी प्रकार सूर्य दूसरे में हो, ब्राह्मण में हो तो आंखों की समस्या आती है, आंखों में दिक्कत, चाहे बचपन में हो चाहे बुढ़ापे में हो आंखों में दिक्कत आती ही आती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बुढ़ापे में बाल का झड़ना नहीं, हेयर फॉल और आंखों में दिक्कतें आम बात है। ठीक है भाई, आम बात है तो किस लिए, इसीलिए ना कि सूर्य बैठा है। अब मैंने कुछ लोगों को देखा है जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, किंतु कभी भी उन्होंने चश्मा लगाकर कोई चीज नहीं लिखी, कभी भी उनके सर से एक बाल पका तक नहीं है, गिरने की बात ही छोड़िए पका भी नहीं है। और कुछ लोग उससे कहेंगे कि सब आप गलत बातें करो ना, बिल्कुल। हमारे आसपास में ही एक क्षेत्र है, वहां के रहने वाले एक हैं, 98 साल, 98 उनकी उम्र हो चुकी थी। उस समय तक न एक भी उनका दांत गिरा था न बाल गिरा था, और बाल सफेद भी नहीं हुए थे, बाल सफेद भी नहीं हुए थे। इसलिए रही होगी कोई ग्रह होती उनकी कुंडली में या यूज करते होंगे वो कोई अलग सा प्रोडक्ट। तो खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, किंतु हाँ जो सूत्र सिद्ध होता है वह जीवन काल के किसी भी खंड में अपना प्रभाव दे सकता है। और जो सूत्र पहले से मैं कहता हूँ कि आप परख कर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उसमें जैसे यही सूत्र है, यह सिद्ध मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे प्रमाणित कहीं नहीं मिला, किसी की कुंडली पर मैंने नहीं देखा, पुस्तक में लिखा हुआ पाया सो आप लोगों के समक्ष दिया है। तो खैर बेकार बातें ना करे। जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जातक की जन्म कुंडली में छठे भाव में, जन्म कुंडली के छठे भाव में जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, इस भाव में मंगल और शनि युति करके बैठे हों, मंगल प्लस शनि छोटा छोटा है, मंगल और शनि युति करके कुंडली के छठे भाव में बैठे हों और ऐसे मंगल और शनि को सूर्य अथवा राहु देखते हों, साथ नहीं बैठे हों, देखते हों, दृष्टि चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर मंगल शनि के साथ राहु या सूर्य की युति हो जाए तो कोई मतलब नहीं, मंगल और शनि को सूर्य तथा राहु देखते हों तब, और लग्नेश जो आपकी कुंडली के पहले भाव के 1 नंबर के स्वामी है लग्नेश है, वे निर्बल हो, तब ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली में भी यह जलोदर नामक योग बनता है।
दर्शकों, यह 2 सूत्र हैं, यह 2 सूत्र हैं जो कि जन्म कुंडली में बने तो ऐसे जातक के साथ ऐसी घटनाएँ होती है, पेट में कहीं न कोई रोग बनता है और यदि यही सूत्र प्रबल हो जाए, यानी मंगल शनि यहाँ पर नीच के हो जाए अथवा मंगल शनि पर सूर्य, राहु दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, साथ में जो है चंद्रमा पापक ग्रह बनकर बैठे हो, चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा साथ में बैठ जाए, तब तो और गुरु देवगुरु बृहस्पति भी पेट के कारक है, बृहस्पति भी कुंडली में नीच के हो जाए, तब तो प्रबल मात्रा में हो गई कि नहीं भैया पेट का रोग होना ही होना है और ऐसी अवस्था में सूत्र कहता है कि जातक की मृत्यु तक भी पेट के रोग से ही होती है। तो एक बात आप नोट कीजिएगा, मैंने जैसा कहा कि ये प्रमाणित नहीं है, पुस्तक में लिखा था, सो मैंने आप लोगों को बताया। दर्शकों, अब यह सूत्र कितना सिद्ध है, यह आप लोगों को अन्य लोगों को कुंडली में देखकर प्रमाणित करके कमेंट करना है कि नहीं यह सूत्र सिद्ध है, किसी के साथ ऐसा हुआ था या इनके कुंडली में बना है और इन्हें आए दिन पेट की समस्याएँ बनी रहती है। दर्शकों, उपाय की बात किया जाए, तो जिस ग्रह से वह योग बन रहा है, उसी ग्रह की शांति कर लीजिए, उसी ग्रह को प्रसन्न कर लीजिए या उसी ग्रह से संबंधित पदार्थों को खाना कम कर दीजिए, तब इस योग की शांति हो जाती है। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।